गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम्। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां बृन्दावनमनोहरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय तेरादि तं नयामि चरणान्तिके। वंशे विभूषितकरार्णवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलद्रष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, सब सामने बैठो तब अच्छा लगेगा है। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कठोर साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आइए बहुत आनंद रस की बात है। हम लोग साक्षात गुरुपाद तथा ठाकुर जी की चरण कमलों के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। जब जीवों के ऐसे सौभाग्य उदय होता है तब जीव सत्संग में भगवत कथा में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये कलियुग में लोगों की भगवत कथा में रुचि नहीं है। आप बताओ, टीवी है देखने में अच्छा लगता है, तो कि छोटा बच्चा भी जो है बोल नहीं पाते हैं तो भी वो मोबाइल फोन के जो है वो अपने आप ऑन करके क्या देखते हैं मुझे तो पता नहीं है। है कि नहीं है? टाइम नहीं होता है। संडे क्या क्या होता है?
Sundays, what do you do? शांति ठीक है। मोबाइल के लिए टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। No, I have kept her so busy that she doesn't have a time in the entire day. Classes, school, studies, everything is, well scheduled. And by 9 o'clock she has to go to sleep. चलो बहुत अच्छी बात होता है। इसलिए हम कह रहे हैं, जीवों की जब सौभाग्य उदय होता है तब सत्संग में बैठते हैं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ नाही। तुलसीदास जी अत्यंत सरस रूप में रामचरित मानस में भागवत की संस्कृत जो श्लोक जो है बहुत सरल रूप में हिंदी भाषा में भी प्रकाशित किया। क्योंकि प्रभु के जब तक कृपा नहीं हो, भगवत कथा व भगवत नाम में सत्संग में रुचि नहीं हुई। इसलिए जो लोग सत्संग में आते हैं और थोड़ी सी समय भगवत कथा भी श्रवण करें, सत्संग में बैठे, ये भी बहुत हो जाता है। क्योंकि कलियुग के लोगों की एक तो आयु अल्प है, अल्प आयु से, और अनेक प्रकार रोग शोक बीमार आदि पड़े हुए है कि नहीं। और कलियुग के मनुष्य के चित्त मन अत्यंत जो है चंचल कहा जाता है। बैठे इधर ही है ठीक है, किंतु मन कहाँ जाते हैं? विदाउट टिकट, विदाउट पासपोर्ट और विदाउट वीजा सारा पृथ्वी घूम करके फिर आ जाता है, और फिर पुनः 2 सेकंड के बाद फिर मन दूसरी जगह चले जाता है। जाता है कि नहीं जाता? इसलिए श्रीमद् भागवत में भी ये करे, अल्प आयु से। कलियुग के मनुष्य आयु अल्प है। कितने आयु है? थोड़ा कंपैरेटिवली जब हम स्टडी करें तो अब देखिए, सप्तयुग के लोग आयु कितने दिन जीवित रहते थे जानते हैं? कितने? 1 लाख बरस तक जीवित रहते थे, 100,000। और त्रेता युग के लोग कितने जीवित रहते थे? उसके 1 जीरो कम कर दो, 1 लाख से 1 जीरो कम करने से कितना होता है? 10,000 हो जाता है। दापर युग के लोगों की 10,000 से फिर 1 जीरो कम कर दो, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और कली युग के लोगों की और 1 जीरो कम कर दो, कितने हो जाएगा? हाँ, ये ठीक है। 100। कली युग के मनुष्य के आयु 100 से अधिक नहीं होता है, बहुत कम देखा जाता है। 100, 110, 20 तक बहुत कम है। 70, 80, 90 साल हो गया तो बस लुढ़क जाते समझते, शरीर छोड़ना पड़ता है, काम नहीं होता। हमारी जितने भी इंद्रियां आदि जो है वो धीरे धीरे सब काम करना बंद कर देता है। आंख धीरे धीरे देखना बंद हो जाता है, कान में जो ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, नाक से ठीक से हम गंध नहीं ले पाते हैं, हाथ जो है कंपितम हस्तम, हाथ हमारे क्या कंपन करना शुरू हो जाता है, दांत एक एक करके क्या हो जाता है? गिर जाता है। बाल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। बाल कहां से पहले शुरू होता है सफेद जानते हैं? कहां होता है? बिल्कुल कान के इधर से 2-1 सफेद हो गया ना, हम उखाड़ कर फेंक देते हैं। फिर जब पूरा हो जाता है तब क्या करोगे? कान के पास क्यों है? बोले हम ये संकेत देते हैं, बोले तैयार हो जाओ तुम्हें जाना पड़ेगा। जैसे प्लेटफॉर्म में ट्रेन आने के पहले क्या देता है? संकेत दिया जाता है, सिग्नल देते हैं। ठीक उसी प्रकार देखो, बाल सफेद होता है यहीं से शुरू हो जाता है, हमें सिग्नल दे देते हैं ये तुम्हें जाने के समय होगा। यही तो संसार की हम यही है।
जीवन की परिणति उसी प्रकार है। और विशेषकर कलयुग में कहां तक कुछ क्या कर पाए हैं? हम लोग तो कितने कितने साल सोते हैं जानते हैं? एक कंपैरेटिव स्टडी में भी बताया गया, हम 50 साल सो जाते हैं। कितने साल? 50 ईयर्स हम सो जाते हैं। कैसे? कितने कितने घंटा हम सोते हैं? आप बताओ। 8, 9, 10, 12 घंटा तक सो जाते हैं। अच्छा 12 घंटा सो गया तो कितने हो गया? छोटी बच्चा जो था हम जा उस समय तो 50 साल तो ऐसे ही चला जाता है सोते। और देखो जब छोटे हम बच्चा थे 10 साल के था, वो तो ही सोते ही रहते हैं। क्यों? परमार्थ के बारे में हम कुछ जानते नहीं। तो कितने ये 50 और 10 60 साल हो गया। फिर देखो विद्या अभ्यास आदि करते करते, एक विषय में विद्या अभ्यास करते करते, एमए पीएचडी व किसी विषय में एक्सपीरियंस करते करते कितने साल लग जाता है? 20 साल लग जाता है। तो कितने चला गया? 80 ईयर्स चला गया। विवाह आदि करके संसार को जो भरण पोषण करके 10 साल चला जाता है। फिर मकान आदि बनाने में करते करते चला जाता है। आपके पास रहा कितना है? 10 साल रह गया। और 10 साल में वही तो शादी विवाह किया ना। अभी 10 साल में आप क्या कर लोगे? आप बताओ। आया थे हरि भजन के लिए, ओट न लगे कपास। वास्तव में संसार में आया किस लिए? भगवान के भजन करने के लिए। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। बाइबल में भी इसमें लिखा गया, भगवान ईश्वर जो है मनुष्य की किस लिए सृष्टि किया? न उनकी भजन करने के लिए। बैक टू गॉड, बैक टू होम। किंतु हम इसमें ही लगे रहते। आप बताओ। कहते हो छोड़ के तो हम छोड़ नहीं पाते हैं। मतलब बच्चा है उसे स्कूल से आए, जैसे बहन जी कह रहे हमें बच्चा भी स्कूल से आए, उनके हो सकता है बस जो है आगे बच्चा को भी रिसीव भी करना है। जब स्कूल जाते हैं वो भी बस में चढ़ाना है। छोटे बच्चे कई जो माँ जो है स्कूल तक भी छोड़ करके भी आती है, फिर लाने के लिए आती है। क्योंकि संसार है, हमें करना पड़ता है सब। तो उसी में ही चला जाता है धीरे धीरे। भजन कहाँ का है? जिसके लिए हम आए हैं वो हम कर नहीं पाते। और सब काम हम कर ले संसार में, किंतु देखो अंत में जब जाएंगे क्या चीज लेकर के जाएंगे? क्या चीज लेकर के आया तो क्या चीज लेकर के जाएगा? कुछ लेकर मुट्ठी बन के आया तो हाथ पसार के जाएगा। वास्तव में सत्य है, सभी इसको जानते हैं। कोई अज्ञानी नहीं है, सभी जानते हैं ये हम सब कुछ छोड़ करके जाएंगे। धन संपत्ति माल खजाना जो कुछ भी है सब छोड़ करके चले जाएंगे एक दिन। जितने भी हम मंजिल बना ले, जो कुछ भी कर दे, सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। किंतु इस संसार के नियम भी है, हमें पालन करना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम नई कोई बात सुना नहीं रहा, किंतु उसके क्या करूं? रिमाइंड करा हूं बस, और कुछ नहीं है। सभी कहते हैं जब वृद्ध काल आ जाते हैं, सब कहते हैं हमें जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? आई विल गो। सभी कहते हैं ना हमें जाना है। कहाँ जाना है? पिताजी गए हैं। कहाँ गए हैं? कब आएंगे? भाई कोई व्यक्ति गए तो कहाँ गए? बोले मुझे पता नहीं। कब आएंगे? वो भी पता भी नहीं। देखो पिताजी इंग्लैंड गए तो कोई कहेंगे तो हम आएंगे 10 दिन 20 दिन, 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद आएंगे। किंतु ऐसे स्थान में जीव चले जाते हैं, फिर लौट करके आते हैं। क्योंकि ये शरीर में जो आत्मा, जिसके लिए मैं बता रहा हूं, ये शरीर में आत्मा है। सोल रिजाइड दिस बॉडी, इसलिए शरीर जो है काम कर रहा है। और ये शरीर से आत्मा जब चली जाती है तो हम क्या बोलते हैं? बोले ओम शांति बोल रहे। अच्छी बच्चे है।
शांति हो जाता है वो। नहीं ठीक ही बोल रहा, क्योंकि शरीर अभी तो चंचल है, वो याद कर रहे हैं, जो आत्मा चली जाती है तब इसे ओम शांति ओम शांति। बच्चा बहुत चलेगा है, वेरी इंटेलिजेंट, बड़े शांति हो जाए। परेशान बात है सही है, इसलिए कह रहे हैं देखो, इसके इस शरीर से जाने छोड़ जाने के पहले अपने की कुछ जानो, है? हम कौन है, हु एम आई, है? इसके बारे में थोड़ा आप समझने के लिए प्रयास करें, है? नहीं तो खान पीन करके बस मौज करके छोड़ चले गए, बस फिर पुनः संसार में जन्म लेना पड़ेगा, है? तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयन, संस्कृत में कहते हैं शंकराचार्य जगह, बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, है? फिर इस संसार को हम छोड़कर चले जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है, कहीं कहीं हमें जन्म होते रहते हैं। इसी के कहा जाता है कर्म चक्र कहा जाता है। क्या बताया? अपने कर्म के चक्र अनुसार इसी प्रकार आ रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अनंत काल से अनलिमिटेड टाइम है, हम लोग इसी प्रकार से इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, घूम। जो व्यक्ति इस संसार से जाने के पहले इसी के ज्ञान लाभ कर लेते हैं, जान लेते हैं, और पुनः उसके संसार में आना नहीं पड़ता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, गीता में भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में एक बार को प्राप्त कर लेते हैं, वैकुंठ गोलोक वृंदावन चले जाते हैं, और पुनः इस संसार में उनको आना नहीं पड़ता। इसलिए थोड़ा आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में आप सोचिए। जैसे बता रहे ना, है? जैसे आज लोग तर्क करते हैं, जो भगवान को किसने देखा है? भगवान को किसने देखा? देखा आपने? देखा? देखो ठाकुर जी बैठे हुए आपके घर में, ठाकुर जी है, कई कहे भगवान के देखा ना, ठाकुर जी बैठे हैं, क्यों नहीं देखा? देखा सब, किंतु उसके साथ बात करो, बात करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, कथा करना। काल मैंने कहा था ना, मीरा जी के बारे में बात सुनाया था, है? उनके साथ ठाकुर जी था, और ठाकुर जी के साथ वो बात करती थी, क्योंकि उसी प्रकार हमें प्रेम हो, प्रीति हो, बात करें, प्रीति हो, प्रेम प्रीति हो, स्नेह प्रीति हो तो बात करेंगे। अस्नेह प्रीति नहीं हो, वो मूर्तिमान होकर बैठे हुए देख रहे हैं सब, है? इसलिए हमें उसी प्रकार प्रेम हमें होनी चाहिए, स्नेह प्रीति हो, तब हमारे साथ बात करते हैं, वो भी खाते हैं, वो पी सब कुछ करते हैं। इसलिए ब्रज में कथा कहते हैं, कोई कहते हैं भगवान तो आते नहीं, क्या बोला? भगवान तो आते नहीं। अरे द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। द्रौपदी बुलाया कि नहीं? है? द्रौपदी जब बुलाया तब स्वयं भगवान प्रकट हो गए, है? एक बार दुर्वासा ऋषि उनकी कुटिया में आ गए, जब पांडव लोग वन में थे, और दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के लेकर के पहुंच गए, और उस समय द्रौपदी भोजन करके वो बटुली है ना, उसके साफ करके पलट करके रख दिया। और इतने समय युधिष्ठिर महाराज बोले दुर्वासा ऋषि आए हैं कि भोजन कैसे करेंगे, और उस समय द्रौपदी ने ठाकुर जी के पुकारा, और उस समय भगवान कहां पर थे? द्वारिकापुरी में। देखो कहां, द्वारिकापुरी। उस समय टेलीफोन नहीं था, है? आज हम टेलीफोन और क्या क्या मोबाइल और क्या यूज करते हैं, मैसेज क्या क्या करते हैं, व्हाट्सएप में क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, हम यूज नहीं करते हैं, मुझे पता भी नहीं है। देखो बुलाया,
स्वयं द्रौपदी बुलाया, कहां से बुलाया? कामभवन। और उस समय कृष्ण द्वारकापुरी में थे, और देखो मैसेज चला गया, और स्वयं भगवान प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए कोई कहते हैं कि कृष्ण तो आते नहीं, द्रौपदी जैसे तू बुलाते नहीं। कोई कहते कृष्ण तो खाते नहीं, है? सबरी जैसे तू खिलाते नहीं, है? अच्छा, सबरी खिलाए कि नहीं? भगवान रामचंद्र आगे और सुंदर सुंदर फलों के जो है देखो भगवान रामचंद्र को दिया, और भगवान रामचंद्र भजन किया, है? प्रेम जहां पर है। कोई कहते हैं ठाकुर कृष्ण तो सोते नहीं, है? अच्छा, माँ जसोदा तू जैसे सुलाते नहीं, है? गोपाल को माँ जसोदा कैसे प्रेम से सुलाते हैं, तब तो ठाकुर जी सोते हैं ना, है? जैसे अपने बच्चा को आप सुलाते हो, कभी कोई बच्चा कहते हैं मैया मेरा नींद नहीं आ रही, तो बच्चा को अपने गोद में लेकर के थपथपाते हुए कभी कभी क्या सुनाते हो? लोरी सुनाते हो, और सुनते सुनते बालक सो जाते हैं। उसी प्रकार माँ जसोदा गोपाल के भी ऐसे ऐसे मधुर मधुर लीला कथा सुनाते, और ठीक है गोपाल सो जाते। इसलिए ठाकुर जी के से प्रेम हो। और कोई कहते हैं, कोई बोले कृष्ण तो नाचित नाचते नहीं, बोले गोपियों जैसे तू नचाते नहीं। गोपियां नचाए कि नीचे, थोड़ी सी मक्खन दे दिया, कदे गोपाल बाल गोपाल छोटा सा बच्चा है, बोले तुम नृत्य करो नाच, छोटा बालक करने लगा, मुझे कितने मक्खन दोगे? बोले इतना। एक बार नृत्य किया, बोले दो, फिर दोबारा ऐसे करके बोले कितने बार नाचा मैंने, कितने मक्खन दोगे? देखो गोपियां क्या करती हैं, वो गोबर है ना, गोबर के ऐसे करके टीका लगा देते हैं गोपाल। बोले 1 2 3 4 5 देखो कैसे भगवान के प्रेम है। जिस प्रकार हम संसार में अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, कैसे रहते हैं? हम प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, तब हम एक साथ में रहते हैं। और प्रेम नहीं हो कौन कहां रहेंगे बताओ, कहीं कहीं भटक जाएंगे। इसी संसार में प्रेम भी है, किंतु इस संसार जो प्रेम जो है वो क्या है? टेम्पोरारी, कुछ समय के बाद वो रहेगा नहीं। क्योंकि इस संसार में जितने भी वस्तु जो है सब क्षणस्थायी कहा जाता है, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे। हमारे शरीर भी नष्ट हो जाएंगे, हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। रहेंगे आप बताओ? ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर छूट जाएगा, फिर इसी प्रकार चलते जा रहे। किंतु भगवान वो अजर है, अमर है, न जायते न म्रियते। आत्मा की जन्म नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, और आत्मा परमात्मा के मृत्यु नहीं। इसलिए भगवान के साथ हम प्रीति करें। जो भगवान के साथ प्रेम करता है वो सबके साथ प्रेम करता है, और जो भगवान को प्रेम नहीं करते हैं और वास्तव में किसी के साथ प्रेम नहीं करता है। इसलिए बाइबल में एक कथा लिखा, मैं उदाहरण देता हूं, लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। गॉड इज लव, लव इज गॉड, और गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। भगवान के प्रति कर लो, देखो सबके प्रति हो जाएगा। क्यों? वही तो भगवान सबके हृदय में बैठा हुआ कि नहीं बैठे? एक कुत्ते के हृदय में भी बैठा हुआ है, एक हाथी के और एक चिट्टियों के हृदय में बैठा हुआ है, मनुष्य के हृदय में, सबके हृदय में, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए है। सबके हृदय में भगवान बैठे। जो भगवान के प्रति करता है सबके प्रति करता है, और जो भगवान के प्रति नहीं करते हैं वो वास्तव में किसी को नहीं प्रेम प्रति नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के प्रति करो, प्रेम करो, है? जैसे आप लोग ठाकुर जी रखे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक गोपाल, एक कौन है? लाडू गोपाल है ना। ठाकुर जी के भोग लगाते हैं हर रोज, हाँ हर रोज ठाकुर जी के भोग लगाओ, है? ठाकुर जी के भोग लगा, देखो ठाकुर जी साक्षात में आपको हाथ से ही भोजन करेंगे, है?
प्रेम प्रति होकर, श्रद्धा के साथ है। जैसे वो अच्छा लग रहा है कि बच्ची को जो है बहुत अच्छे लगे, इसके तिलक भी लगा दिए। कौन लगाया तुम्हें तिलक? हाँ, अच्छा, कुमार सफेद महाराज। सफेद कपड़े पहने ना, ये मेरे का कहता हूँ सफेद महाराज। बहुत अच्छा, आप भी तिलक लगाया, मुझे बहन जी भी तिलक लगाई, बहुत अच्छी बात लगी है ये बहुत। क्योंकि ठाकुर जी के तिलक लगा, ठाकुर जी है ना, तिलक भी लगा। देखो श्लोक भी है, एक श्लोक याद कर लो, आपको याद आएगा। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले बक्कस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरि चंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के देखो ललाट पर कैसे तिलक है, कस्तूरी तिलक का। इसलिए मनुष्य मात्र भी ललाट पर क्या लगना चाहिए? तिलक। जैसे आपने लगाया, आपने लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये शरीर एक मंदिर है। क्या बता? शरीर मंदिर है। ईदम शरीरम व्याधिरंग मंदिरम। ये शरीर हमारे किसके मंदिर है? व्याधि, रोग व्याधि के मंदिर का। इस रोग व्याधि मंदिर से पवित्र करने के लिए, व रोग के दूर करने के, निवारण करने के लिए ये तिलक लगाया जाता है? आज में इसलिए कहते बोले शरीर में मंदिर क्यों, शरीर पर तिलक क्यों लगाएंगे? बोले तिलक लगाओ, देखो शरीर पवित्र हो जाए और तुम्हारे शरीर में जितने भी इन ऑस्पिशियस में है वो सब के दूर हो जाएगा। विश्वास करके देखो, कुछ दिन लगाओ, देखो शरीर में है इतने आनंद आएगा, मन स्थिर हो जाएगा। आप तो हर रोज लगाते ना, आज लगाए, आज लगे, हर रोज लगा करके देखो, आपको अनुभव होगा। एक तो आज ही लगे, काल लगा, परसों लगा, ऐसे करके जब लगाओगे ना, देखो आपको अनुभव होगा, इतना आनंद आए। आज में लोग कहते हैं, बोले तिलक क्यों लगाएंगे? बोले तिलक लगाओ, पवित्र होता है शरीर। ठाकुर जी कहां पर रहते हैं? कहां रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। अच्छा, मंदिर के ऊपर में वो रहता है ना, क्या बोले, गंबुज रहता है, उसमें तिलक लगाता है। ये शरीर उसी प्रकार जो है एक मंदिर कहा गया है। ये शरीर मंदिर है और गले में कंठी धारण करना चाहिए। ये तुलसी है, बहुत पवित्र है। हम धीरे धीरे नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि इधर उधर के टीवी देखते हैं और वही हम उसको अनुशीलन करना चाहते हैं, अथवा हमें अपने पाश्चात्य देशों की शिक्षा में हम शिक्षित हो जाते हैं, नास्तिक बनने चाहते हैं। इसलिए धीरे 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 क्या होगा, हम अपनी सभ्यता संस्कृति का हम भूल जाएंगे। विधर्मी आकर के हमारे धर्म के विलुप्त कर देंगे। हम इतने धीरे धीरे इतने संख्यालघु हो जाएंगे। संख्यालघु समझते हो क्या है? इतने कम संख्यक हो जाएंगे, संख्यालघु हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे, धीरे धीरे विधर्मी आकर के सब हमें मार डालेंगे। जैसे आप लोग अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कितने हिंदू के जो है कितने कष्ट दे रहे हैं। एक तो थोड़ी सी लोग था और उसके ऊपर ही अत्याचार, उनके घर संसार, उनके सब कुछ जला दे रहे हैं। उसके भी यही होते है। क्यों? हम जब अपने धर्म के जब मैं पालन नहीं करेंगे, विधर्मी आकर के हमारी सारी नष्ट कर देंगे, आप रह नहीं पाओ। इसलिए सभी भागवत भजन करें, अपने सभ्यता संस्कृति के बजाय उसे पालन करके चले, तब ठीक रहेगा। नहीं तो धीरे 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 हम सब विलुप्त हो जाएंगे, हम नास्तिक बन जाएंगे। कहां जाएंगे आप बताओ? तो यही तो करें, अपने भजन करें,
देखो पाश्चात्य देशों के लोग हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति कैसे पालन कर रहे हैं। देखो कहाँ से आई है, इसको पूछो, कजाकिस्तान से आई है। देखो कितनी सुंदर तिलक लगा, साड़ी भी पहनी है। फ्रांस से आई है, देखो सुंदर तिलक लगा, बहुत साल से भजन के गुरुदेव के समय से है। जमुना दीदी है, देखो पाश्चात्य फ्रांस से आई है। अच्छा, इतने हरि कथा भी बोलती है, सरस इतने सुंदर हरि कथा बोलते हैं, सबके द्रवीभूत कर देते हैं। समय नहीं है, मैंने उनको भी बुला, इंग्लिश में बोलती है, बहुत सुंदर है। तो उनके मातृ लैंग्वेज में मदर टंग फ्रेंच है, इतने सुंदर भी बोलते हैं। हम इसलिए कहते हैं, देखो अभी हमारी वो आए, क्या नाम, साधु चंद्रिका दीदी, चंद्रिका दीदी है, इंग्लैंड से आई। ये सब भजन हम इसलिए कर रहे हैं, हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो है पाश्चात्य देशों के लोग कैसे ग्रहण कर रहे हैं। ये ब्राजील से आए हैं, अच्छा हरि कथा बोलते हैं, कीर्तन भी अच्छा करते हैं, वैष्णव परिवार भी है। तो हम भारतवर्ष में रहकर काम क्यों नहीं करेंगे, ये हमें समझना चाहिए। जो कर रहे ठीक है, उसके लिए तो मैं आभारी हूं, थैंक यू हरे कृष्ण। जो नहीं कर रहे हैं, मैं उनके निकट ही निवेदन करता हूं, ये आप लोग सभी भगवान के भजन करें। भगवान के भजन के उससे सुख शांति, रामायण पढ़े और भागवत पढ़े, गीता पढ़े। पहले कौन सा ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए, गीता अध्ययन करनी चाहिए। गीता में इदं पठनं गीता में सारुत्तम जत्र गीता विचारस्य पठनं पठनं तथा मोदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया सह। गीता महत्व में यही कहा दिया, जहां पर गीता पाठ होते हैं स्वयं भगवान कृष्ण राधा जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। जत्र गीता विचारस्य पठनं पठनं तथा मोदते श्री भगवान श्री राधया सह। संग राधा जी के साथ भगवान प्रकट हो जाते। लोग कहते हैं, ये गर्व से कहो हम हिंदू है, कहने से थोड़ी होता है। क्या करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। ललाट पर तिलक धारण करना पड़ेगा, गले में कंठी माला लेना पड़ेगा, भगवत नाम करना पड़ेगा, गीता अध्ययन करना पड़ेगा। स्कूल में जाते हैं तो हम स्कूल के यूनिफॉर्म पहनते हैं कि नहीं पहनते। जैसे वो अभी स्कूल से आई है, स्कूल का ये यूनिफॉर्म है कि नहीं। आपके स्कूल कौन सा स्कूल है, एक ही स्कूल ना दूसरी है, उसके यूनिफॉर्म कहाँ है, यही है नहीं, दूसरी आज छुट्टी पर है। हाँ, स्कूल के यूनिफॉर्म पढ़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आप डॉक्टर हो, क्लिनिक में बैठे डॉक्टर के ड्रेस पहनना पड़ता है। आप वकील हो तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑफिस में है, उसी प्रकार यूनिफॉर्म पड़ता है। आप मिलिट्री में हो, सेना में आपने एडमिशन लिया, जॉब है, तो आपके सेना के जो है वो ड्रेस पहनना पड़ेगा। और वस्तु की देखो, एक भौतिक हम उदाहरण दे रहे हैं। यदि ये कहना है हम भगवान के भजन करेंगे, तो भगवान के भजन करने से भी तिलक करना, धारण करना पड़ेगा, गले में कंठी धारण करना पड़ेगा, शाकाहारी होना पड़ेगा। है ये हमें बस धीरे धीरे हम आगे चले, गीता के अध्ययन करें। पहले कौन से ग्रंथ अध्ययन करो, गीता पढ़ो। गीता पढ़ने से आपके सारे ज्ञान हो जाए, बिल्कुल जो आपके तृतीय नेत्र जो है, थर्ड आईज अपने आप खुल जाएगा। ये तो दो आंख ही है, ये दो आंखों की तरह सब कुछ आप देख रहे हैं। किंतु गीता पढ़ो, यहां पर एक आंख है ना, थर्ड आईज, वो अपने आप आपको प्रकाशित होगा, आपको अनुभव होगा। इसलिए गीता अध्ययन करें। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये संसार क्या है, हम कहां से आए हैं और हम कहां जाना है, ये सारे आपके तत्व ज्ञान है। इसलिए गीता
घर में रखना चाहिए। गीता में केवल घर में ही रखो। देखो घर में 3 वस्तु जरूर रखना, मेरा ये याद रखना है। घर में तुलसी है, आपके घर में तुलसी रखो, बहुत अच्छी बात है। और गंगा जल रखना। क्या रखो? गंगा जल। और तीसरी गीता रखो, भगवत गीता जो है। देखो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। श्रद्धा से रखो और हर रोज गीता में तुलसी पत्ता और गंगा जल चढ़ाओ। देखो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी जो है अपदेवता भूत पिशाच कभी नहीं आए। गीता में इतनी शक्ति है। हम इसलिए पहली कहते लोगों की कहते पहली गीता का तो अध्ययन करें, गीता के बारे में तो जाने, कितना सुंदर है। हम देश विदेश में जाते हैं, देखो सब घर में हम कहते हैं उन लोग घर में, और सब घर में हमें कहते पहले गीता रखो। है जिस भाषा तुम्हें आता है उसी भाषा की गीता रखो। है आपकी कौन सा भाषा है? गुजराती है, ठीक है, गुजराती भाषा में गीता रखो। प्रातः काल में उठ करके एक श्लोक गीता पढ़ लो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। एक श्लोक पढ़ लो बस, ज्यादा नहीं, क्यों समय नहीं है। स्कूल जाना है, ऑफिस में जाना है, काम करें, कम से कम एक गीता की श्लोक पाठ करें। हमारे बहादुर जी की ऐसी देखो मैं सच कहता हूं, उदाहरण देता हूं। जब कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसके शपथ लेते हैं ना, वो तो लेते हैं किसके ऊपर रख करके? किसके ऊपर भाई? गीता के ऊपर, धर्मशास्त्र के ऊपर हाथ रख के वो शपथ लेते हैं कि मैं जल कल्याण के लिए, मैं सदा सर्वदा क्या सत्य के लिए ही मैं काम करूंगा। इसलिए लिखा रहता है ना, सत्यमेव जयते। भले वो कुछ करें दूसरी बात है, किंतु उसमें लिखा रहता है ना, न्याय ही मैं दूंगा। कोर्ट में जाए वो लेकर क्या बोले, स्केल दाढ़ी पल्ला रखा था, ऐसे लगा रहता है, पूरा जो है बैलेंस। सत्यमेव जयते, असत्य नहीं, सत्य की जय। इसलिए गीता की हमें हम उसके अनुसरण करें, धर्म के प्रति चले। इसलिए बहुत अच्छा लगा। और गुजरात के लोग होते हैं बहुत धर्म प्राण होते हैं, स्वाभाविक रूप में है। हम जहां पर जाते हैं कि गुजरात के लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं। क्यों? मैं साक्षात में देखा है, इधर के लोग बहुत धर्म प्राण होते हैं। जितने मठ मंदिर होते ना, ये लोग जाते सेवा आदि करते हैं, सेवा प्राण होता है इन लोग। हम वृंदावन मथुरा में रहता हूं, देखा है, माताएं आते हैं, सब गुजरात से लोग आते हैं। और वो लोग माताएं क्या करती है, 40 दिन 40 डे वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। देखो पैदल करते हैं, हर रोज 5 किलोमीटर जाकर के फिर डेरा डालते हैं, फिर दूसरे दिन उठ करके फिर ऐसे कार्तिक महीने में जो होते हैं ना, चतुर्मास जो है, और लोग करते, कितना उनके भद्र प्राण होते हैं। और देशों में जो कुछ भी हो, और राज्यों में जो कुछ भी हो, किंतु गुजरात के रहने वाले लोगों के हृदय में प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट। क्यों? बोले एक महापुरुष आकर के एक गुजरात को प्रेम के द्वारा ऐसे बाढ़ दिलाया, न भूतो न भविष्य। वो कौन है? बल्लभाचार्य की जय है। इसलिए हमारे रूप उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि मार्ग की भी उसमें उल्लेख किया। आप देखो हम नहीं करें, हमारे गौड़ीय वैष्णव की जो है रूपक समीपात भक्ति रसामृत सिंधु में उनकी भी बहुत तारीफ किया। पुष्टि मार्गम जयति, जय जय श्री राधे। और संग बल्लभाचार्य जो महाप्रभु के साथ मिले और उनके अनेक साथ उनके जो है अनेक जो है इस मतलब तत्व आदि जो है उनके सुना है। क्योंकि देखो एक संत महात्मा जगत में प्रकट हो जाता है, वो सर्वत्र जो है प्रचार कर देते हैं, प्रेम की बाढ़ वो लेकर के आ देते हैं।
इसलिए गुजरात में जितना भी जहां पर हमें जाता हूं भ्रमण करता रहता हूँ, यहाँ पर एक विशेष वैशिष्ट हम देखता रहता हूँ, है कि नहीं? जितने मंदिर है देखो, ये सब किसका ही है? गुजराती लोगों की है। माने गुजराती लोग माने दे आर एनर्जी, दे आर धन, दे आर इकोनॉमिकल फाउंडेशन, एवरीथिंग इज देयर। मैं विदेश में भी जाता हूँ, जितने बड़े बड़े मंदिर है और फिर नाम किसका है? गुजराती है। तो दूसरे लोग, हम यही नहीं कर रहे जो दूसरे, क्योंकि तथापि जब हम कंपेरेटिवली जब हम देखें तो इन लोग ही होता है। इतने बड़े बड़े वो क्या स्वामी नारायण के मंदिर बड़े कितने, जैसे मैंने वो लेस्टर में गया था, इनके ये लेस्टर में रहते इंग्लैंड में इनके, और वहां पर ऐसे एक सुंदर मंदिर है और जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट जैसे लगेगा, है कि नहीं? इतने विशाल, कितने 300-400 केवल कार पार्किंग रखा है, इतने विशाल जो है। तो हम इसलिए कर रहे हैं, करते हैं सब, किंतु पालन करना हम कहीं भूल ना जाए, नहीं तो हम भटकते रहेंगे। जब हम जितने भूलते जाएंगे नास्तिकता आ जाएगा और धीरे धीरे हम सब भूल जाएंगे। इतने विशाल भारतवर्ष है और धीरे धीरे उसके मैप कितने होते जा रहे, छोटा एक तो चले गए, क्या बोले, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, कश्मीर भी कितने अंश भी चला गया, धीरे 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 अफगानिस्तान से लेकर के गंधार देश जिसको कहा जाता था, है धीरे 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 हम कैसे हो गए, इतने छोटे हो गए, है आप बताओ। और धीरे धीरे हम यदि पालन नहीं करें तो हम सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। अभी समय हो गया, नहीं तो और कुछ बोलना था। बहुत अच्छा लगा आपके घर में आकर के, बहुत प्रसन्नता हुई। बाबूजी के आपके नाम क्या जी? बाबू भाई, हाँ उनके लिए जोर से ताली। अच्छा लगा। आपके शुभ नाम क्या है? अशोक भाई। अरे वाह, सब सुख के नाश करने वाले जय। अशोक कोई शोक नहीं। अच्छा, अशोक भाई है ना, उन्होंने ये घर लिया है, अभी 2-3 दिन पहले हमने बेचा और उन्होंने लिया। वाह, बहुत अच्छा है। और आपके शुभ नाम प्रभु जी? गिरीश भाई। वो मेरा अंकल है। अच्छा, वो आपके अंकल, बहुत अच्छे। और आपके शुभ नाम? श्वेद। अच्छा, श्वेद पट, बहुत अच्छी बात है। और आपकी शुभ नाम? खुशबू। अच्छा, सबकी खुशबू कर दिया आपने। बहुत अच्छा लगा। ये आपकी बेटी थी जो, क्या नाम बताया उसका? तनाश। आपकी शुभ नाम? माय मदर। योर मदर? तिलक। शीला। अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम? रश्मि। ओ अच्छा, इधर रोशनी कर देते नाम तो पूछना। आपकी शुभ नाम क्या जी? हेतल। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है। और ये आपकी बेटी है, क्या नाम है? आराध्या। बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम? हर्षल। बहुत अच्छा है। सब लोग, आप बहुत प्रसन्नता हुई मुझे इस घर में आकर के, है किंतु समय कम है। हम तो जा रहे हैं, क्या बोले, भावनगर जा रहे हैं, और इधर होते भाया होते हम जा रहे हैं। नहीं, हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप हमारे घर पे आए, हमको आशीर्वाद दिया। एंड वी वर एक्चुअली वेरी टेंस कि क्या होगा, पर आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड नाउ। नहीं, आपने हमें आश्रय दिया, नहीं तो हम कहाँ जाते। हम इतने कुछ नहीं, आपका यहाँ पे लिखा ही था हमारे साथ ऐसा। बहुत अच्छा लगा इसमें। We are blessed कि हमें आपका आशीर्वाद मिला और आप यहाँ पे हमारे वहाँ पे आए। आपके दर्शन। We are blessed। पिछली बार हम आए थे, इसके पहले में 2-3 बार भी। और आप राजकोट भी ऐसा हमको जानने को मिला कि आप राजकोट से कनेक्टेड। हाँ, राजकोट तो मैं कई बार आ चुका हूँ। इनके जो सारे क्या बोलते हैं रिलेटिव जो है राजकोट में है, और राजकोट से ही हम जो है फ्लाइट पकड़ते रहते हैं। दिल्ली राजकोट इजी जो है
वो फ्लाइट मिल जाता है और हम जाते हैं भुज चले जाते हैं। हाँ सोमनाथ भी गए थे, यहीं पर जाते। इनके पास से हमने बहुत सुना था आपका, तारक भाई आते हैं ना हमारे हाँ, महाराज जैसे है ऐसे, और फिर हमको ऐसा श्वेत को ऐसा था कि नहीं एक बार घर पे उनको बुलाना ही है, हमें आशीर्वाद चाहिए, आप कुछ भी करो। नहीं मुझे बहुत अच्छे लगा। और हमारे बहुत जो विदेशी भक्त जो है सब आने वाले थे, सब फिर उनके वो क्या बोले भावनगर गए, उधर से फिर उनके अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ करके फिर दिल्ली जाना है। समय हो गया ना, सब भक्त लोग जो है आज करीब करीब 1.5 महीने जो है उनके ट्रैवल कर रहे हैं, फिर अपने वीसा और भी टिकट भी समाप्त होते जा रहे, इसलिए सबको जाना भी है। इधर भी हम 7 दिन जो है हमारे राधाकांति दीदी जो है 10 दिन तो हम उधर ही रहे और भुज में जो वहाँ पर 10 दिन रहे, भागवत सप्ताह किया। बम्बई भी रहे हमारे तरुण कृष्ण प्रभु जी, उनके माता पिता जो है बहुत सरस है, सब प्रेम भक्ति आदि रखते हैं। बम्बई में भी हम भी प्रोग्राम भी किया 2 दिन, फिर हम इधर आ गए। जब आते हैं बम्बई होकर के आते हैं, पहले राजकोट होते आते थे पहले, अभी बम्बई से आते हैं। आज जाने के समय राजकोट होते हुए चलते रहे, बहुत अच्छा है। दोबारा आओ तब आप टाइम लेके आना, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर पे रुको ऐसा। हाँ। नए घर पे जाएंगे ना वहाँ पे मैं आता हूँ ना, मेरे परिवार बहुत बड़ा होता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी ज्यादा लेके आओ क्योंकि वो घर भी बहुत बड़ा है। इससे वो घर जो जाएंगे ना वो भी बहुत बड़ा है, इससे ज्यादा भी लेके आओगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे पूछो हमारे राधाकांत दीदी इतने मातृ सर्पणी है, उतने तो 27 आदमी हम लोग थे। कितने थे हम लोग? 30 आदमी थे हम लोग। कोई बात नहीं, वो सब व्यवस्था किया, सबकी खाना पीना सबकी व्यवस्था, और हर रोज कथा हरि कथा 3 4 टाइम हम लोग हरि कथा बोलते थे। एक तो फिक्स जो है भागवत कथा जो है 5 से लेकर के रात 10 बजे तक 9 बजे तक कथा होती है। और फिर सुबह मंगला आरती, फिर दूसरे के घर में हर रोज एंड एवरीडे हाउस प्रोग्राम। भक्त लोग हमारे सब पीछे पीछे दौड़ते रहे। हम कहते ना, हम जहां पर जाते हैं ना परिवार इतने बढ़ जाते हैं, लोग डर जाते हैं। आपके शरण में हमको रहना। ब्राजील में जाते हैं, केवल मॉर्निंग वॉक में से पूछो कम से 70-80 लोग चलते हैं। पूछे आप यूट्यूब में देखा, केवल मॉर्निंग वॉक में जब जाता हूँ कम से कम 60 से 70 आदमी हो जाते हैं। एयरपोर्ट में जब आ जाता हूँ तब देख करके लोग हंसे। तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा आऊंगा आपके घर में जरूर। रहने के लिए आना था। अच्छा, रहने के लिए। अच्छा, इस समय जो है समय हमारे भी कम है, और विशेष करके जो है सूचना जो है अल्प समय में मिला, इसलिए वो ये कर नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे समय करके, फिर हमारे तरुण कृष्ण प्रभु जी, ये तो यही इधर की है सब है, बहुत अच्छा लगा। देखो उनके घर में हम गए थे, कहाँ? सोमनाथ में। क्या नाम है इसका? राधिका प्रिया है, राधा प्रिया है। वो कहाँ? सोमनाथ है, बिल्कुल गांव जो है सोमनाथ में हम गए थे। उधर से और कितने किलोमीटर, 1-1.5 घंटा के रास्ता ना। हाँ, और जो गांव के लोग इतने सरल है, मैं तो देख करके आश्चर्य है। गुजरात के लोग इतने प्रेमिक होते हैं, सरल होते हैं, बिल्कुल जो विशाल क्या बोले मैदान में वो ये लगा दी, क्या बोले टेंट लगा दी है। 100-150 आदमी व्यक्ति के, बहुत सुंदर लगा था उनके घर है। और हर घर में बोले मेरे घर में आओ, इस घर में आओ, इस घर में। बहुत आनंद लगा था है। बहुत अच्छे है आप लोग की ऐसे प्रेम प्रति देख करके वैसे आनंद आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। अधिक समय हम लेने, क्योंकि अभी 2:30 बज गया। फिर भावनगर में जो है वहां पर 6 बजे, किस बजे प्रोग्राम है भाई? 7 बजे भी। और सारे हमारे विदेशी भक्त जो है वो लोग भी पहुंच गए,
वो लोग आगे कब आओगे वो लोग भी उधर इंतजार कर हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। थोड़ा महामंत्र कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे